कल पूरी कार्रवाई को प्रभाकर मिश्रा ने बहुत करीब से देखा है और उसके बाद जो अपडेट्स वहां से निकलकर सामने आई है। प्रभाकर, शुरुआत आज बेरोक-टोक में आप ही से, क्योंकि आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सबकी नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हुई हैं। इस सब के बीच राहुल गांधी की वो लाइन भी याद आती है जिसमें वो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। और कल एक छोटी सी पिक्चर या ट्रेलर योगेंद्र यादव की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया, जिसको चुनाव आयोग के वकील की तरफ से कहा गया कि ये तो ड्रामा है, टीवी स्टूडियो में जाकर कीजिए या लोगों की मदद कीजिए। तो आप बताइए कि कल क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, आज क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जस्टिस बागची की तरफ से कहा गया था कि 15 ऐसे सबूत आप ला दीजिए जो जिंदा हैं और उनके नाम हटा दिए गए हों। तो कल वो सबूत भी सुप्रीम कोर्ट ने देख लिए हैं। देखिए, बात सही है कि पिक्चर अभी बाकी है और आज वो पिक्चर मुकम्मल हो सकती है, इस बात की संभावना है। कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान जो भी सवाल याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए, कई बार लगा कि कोर्ट उनके सवालों से कन्विंस है, उनकी आशंकाओं से कन्विंस है। कई बार ऐसा लगा कि चुनाव आयोग के तर्कों को सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। मसलन ये कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से जब कहा गया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं मान रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें इनका दोष नहीं है, ये आधार एक्ट कहता है, आधार एक्ट को नागरिकता की पहचान नहीं मानी जा सकती। तो ये कोर्ट वहां कन्विंस दिख रहा था। लेकिन जो डाउट क्रिएट किया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और एक तरफ से ये कहें कि जो आखिर में योगेंद्र यादव जो अपनी दलीलें रख रहे थे और उन्होंने जो बातें कहीं और दो ऐसे मतदाताओं को कोर्ट के सामने पेश कर दिया जिनको मृत बताकर उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि योगेंद्र यादव और याचिकाकर्ताओं ने कुछ सवाल खड़े किए गए हैं जिनका जवाब दिए जाने की जरूरत है। उस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हम उसका जवाब देंगे, तो वो जवाब आज देने की कोशिश की जाएगी। एक बात और है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बार फिर कहा कि आप ये साबित कर दीजिए कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, क्योंकि बार बार याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कर रहा है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साबित कर दीजिए कि एसआईआर की प्रक्रिया गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और हम किसी भी स्टेज में इस प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो ये याचिकाकर्ताओं की कल भी कोशिश थी कि कोर्ट के सामने साबित करें कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है, गैर संवैधानिक है। अब बात आती है जस्टिस बागची के पुराने ऑब्जर्वेशन को और कल जो कोर्ट में हुआ। पिछली बार जब ये कहा गया कि 65 लाख लोगों को लिस्ट से हटा दिया गया है, ऐसे मतदाताओं को भी हटा दिया गया है जो वोटर हैं, जो लेजिटिमेट वोटर हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जस्टिस बागची ने कहा था कि आप 15 ऐसे लोगों को ला दीजिए जो जीवित हैं और उनका मृत बताकर नाम काट दिया गया है, तो हम इसमें दखल देंगे। कल योगेंद्र यादव ने जब 2 लोगों को पेश किया तो उसके पीछे, ठीक पीछे 2 और लोग थे जो आरा से थे, 2 मतदाता और कोर्ट में थे जिनका नाम काटा गया है। इसके अलावा आरजेडी के एक और सांसद गए थे, उन्होंने दावा किया कि 17 ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान देने की बात है कि जस्टिस बागची ने तब ये कहा था कि ये जो है एक भूल हो सकती है और इसे सुधारा जा सकता है, और ये चुनाव आयोग की ही दलील है। जो जस्टिस बागची ने बात कही वो चुनाव आयोग की दलील है कि चुनाव आयोग ने बात कही है कि जो अभी ड्राफ्ट रोल आया है, जो ये अभी जो वोटर लिस्ट आई है वो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट रोल है, उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसमें सुधार किया जा रहा है। और जिन मतदाताओं के नाम किसी वजह से छूट गए हैं या जो गलतियां हैं, उनको नोटिस जारी कर इनवाइट किया गया है कि आप हमें हमारे संज्ञान में लाइए और हम नाम जोड़ देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने और उसी जस्टिस बागची ने कहा था कि ये अगर गलती से छूट गया है तो ये नाम जोड़ा जा सकता है। तो कल की सुनवाई में कोर्ट ने इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। जस्टिस बागची के ऑब्जर्वेशन में कहूं तो उन्होंने इसे एक सामान्य भूल बताई और जिसमें संशोधन सुधार किया जा सकता है। तो अब आगे जो बात होगी, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि हाँ कुछ डाउट क्रिएट हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है
कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले दिन से इस प्रक्रिया को लेकर डाउट है। इस प्रक्रिया में जो दस्तावेज थे, 11 दस्तावेज थे, उसको लेकर डाउट था। तो पहले ही कोर्ट ने कहा था कि इसमें और दस्तावेजों को जोड़ने की जरूरत है। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि 3 और दस्तावेजों को जोड़ने पर विचार कीजिए, उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी था। जब बाद में सुनवाई होगी, चुनाव आयोग ने कहा कि हम राशन कार्ड नहीं जोड़ सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राशन कार्ड छोड़ दीजिए, आधार कार्ड और ईपिक कार्ड को जोड़ दीजिए। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसे भी नहीं जोड़ सकते। तो ये 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि जो दस्तावेज एसआईआर प्रक्रिया में कहे गए हैं वो काफी नहीं है। और अब तो चुनाव आयोग के अब तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि बिहार बाढ़ प्रभावित है, बिहार में लोगों के पास, सब लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है, इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कि जो सवाल याचिकाकर्ताओं की तरफ से खड़े किए गए हैं, उन सवालों का जवाब आज चुनाव आयोग की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी। कुछ नए सवाल खड़े किए जाएंगे और अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि पहले कह चुका है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था है और उसके काम में यूं ही रोक नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। तो एक संवैधानिक कोर्ट, एक संवैधानिक संस्था के काम पर रोक लगाने के लिए उसे पर्याप्त आधार चाहिए और सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं से उसी आधार को साबित करने की कोशिश करने को कह रहा है। जो प्रक्रिया आज होगी और तब फिर वही बात आएगी कि हो सकता है कि वो पिक्चर की तस्वीर आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ मुकम्मल तस्वीर निकल कर आए। प्रभाकर, प्लीज बने रहिएगा आगे और आपसे जरूरत पड़ सकती है बात करने